नमस्कार दोस्तों, पेश है 26 मार्च मंगलवार देश दुनिया की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार 25 फटाफट बड़ी खबरें। मोदी, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बैंक से संबंधित तमाम बड़ी जानकारी हम आपको इस खबर के माध्यम से अपडेट करवा रहे हैं। पेश है देश भर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज आपके घर अखबार नहीं आएगा, लेकिन आपके पास पहुंचने वाली खबरों की रफ्तार नहीं थमेगी। 10 सुकम की टीम आपके शहर से लेकर देश दुनिया तक की हर वो खबर आपकी तक अब पहुंचा रहा है। देश की सबसे बड़ी खबर, होली पर अयोध्या मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग। अयोध्या में रामलला के लिए फूलों का गुलाल। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में फूलों वाली होली। देश भर में होली मनाई गई। वाराणसी और मथुरा वृंदावन में सड़कें रंग से सराबार लोगों से भरी हुई नजर आई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शाम को होलिका दहन के साथ होली की शुरुआत हुई। हालांकि भद्रा के कारण ज्यादातर जगह रात 11 बजे के बाद ही होलिका दहन किया गया है। इधर अयोध्या के राम मंदिर में विराजे बालक राम की पहली होली है। यहाँ कसनार के फूलों से खास गुलाल बनाया गया था, जहाँ रामलाल को कसोड़ी, गुजिया, घीर, पूड़ी समेत कई व्यंजनों का भोग लगाया गया। राजस्थान में इधर देसी विदेशी लोग मिलकर खेल रहे हैं होली। वहीं दूसरी ओर बता दें कि एमपी के महाकाल मंदिर में भक्तों ने होली खेली है। इधर यूपी में मथुरा में विदेशी पर्यटकों का डांस का एक वीडियो सामने आया है। वहीं हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में होली है वो खेली गई है। इधर बिहार में आज होली खेली जाएगी। बिहार में आज 26 मार्च मंगलवार को होली मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा बीच के दिन यह ऐसी स्थिति बनी है। 24 को होलिका दहन के एक दिन बाद 26 को होली मनाई जाएगी। होली से जुड़े अन्य अपडेट्स हम आपको वीडियो में बताए हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, होली खेलते वक्त दिल्ली में हुआ बड़ा हादसा। हाई टेंशन तारों की चपेट में आया पूरा परिवार। दिल्ली में आपको बता दें कि होली के जश्न के बीच पांडव नगर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी को लाल बहादुर शास्त्री में अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज अभी तक चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी लोग घर की छत पर पानी से होली खेल रहे थे। इसी बीच घर से ऊपर से जारी हाई टेंशन तारों की चपेट में वो आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने सभी घायलों को रेस्क्यू शुरू किया। सभी को नजदीकी अस्पताल में ले जाए गए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर हाई टेंशन तारों से बिजली अचानक नीचे होली खेल रहे लोगों पर कैसे आ गिरी। मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक घायलों में 2 महिलाएं शामिल हैं, अन्य 6 लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं देश की बड़ी खबर, दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है बजाज। कंपनी ने एमडी में डेट किया कंफर्म। बजाज टू व्हीलर सेगमेंट में एक नई क्रांति का उदाहरण बनने जा रही है। सीएनजी की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने की बजाज तैयारी कर रही है। कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बनाई है। इसके लिए कंपनी के एमडी ने डेट कंफर्म कर दी है। वहीं देश की बड़ी खबर, दुनिया में नहीं सुधरेगा चीन। 1 महीने में चौथी बार अरुणाचल पर जताया अपना दावा। 2 दिन पहले जयशंकर ने दिया था करारा जवाब। लीन जियान ने कहा है कि चीन का हमेशा से इस सतह पर प्रभावी प्रशासन रहा है। प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि चीन से इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन ने चौथी बार लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है। चीन ने सोमवार को एक बार फिर से दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। हालांकि भारत ने बीजिंग के दावे को बेतुका और हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया है। देश की अगली बड़ी खबर, होगी बम्पर कमाई। एलईडी बल्ब का बिजनेस कराएगा दमदार कमाई। सरकारी योजनाओं के तहत मिलेगी ट्रेनिंग। दरअसल एलईडी बल्ब बनाने के लिए आपको दमदार कमाई होगी, जिसमें 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट है। सरकारी योजना की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि सरकार आपको खुद देगी। एलईडी लट्टों के माध्यम से सरकार बिजली बचत करना चाहती है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, भारत को आंखें दिखाने वाली टीम की हेकड़ी निकली। पड़ोसी देश ने 328 रनों से हराया, बना डाला इतिहास। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने मेजबान पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। तेज गेंदबाज कासुन रजीता ने 56 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे श्रीलंका ने सोमवार को बांग्लादेश को दूसरी पारी में 182 रन पर आउट करके पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 358 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। भारत को आंखें दिखाने वाली टीम की हैकड़ी निकल गई है। वहीं इस बीच देश की अगली बड़ी खबर, जेल में जब नहीं कंप्यूटर मिला तो नहीं कागज मिला, तो सीएम केजरीवाल ने आखिरकार कैसे जारी कर दिया ऑर्डर। जांच एजेंसी की त्रुटि सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है और पार्टी का कहना है कि अगर वे जेल भी जाते हैं तो जेल से वे सरकार चलाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने कस्टडी से ही दिल्ली के लिए पहला ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में उन्होंने दिल्ली के जल शक्ति मंत्री आतिशी को दिल्ली में निर्बाध जल आपूर्ति के लिए आदेश दिया। आतिशी ने खुद इस बात की जानकारी दी। अब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस बात पर भ्रकुटी तन गई है। एनडीटीवी की एक
तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों की ओर से अरविंद केजरीवाल को न तो कंप्यूटर दी गया, न ही कोई कागज दिया गया, तो आखिरकार ये आदेश कैसे जारी हुआ। बता दें कि इस स्थिति में ईडी अब कस्टडी के केजरीवाल के साइन किए गए ऑर्डर के कागज कैसे बाहर आ गए, इसको लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। आखिरकार कहां से कागज पहुंची है और कहां से कंप्यूटर आया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने 60 लिस्ट जारी की जिसमें राजस्थान से 4 उम्मीदवार, तमिलनाडु से 1 नाम शामिल। पार्टी ने अब तक 190 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने देर रात 25 मार्च को 5 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है, जो सूची जारी की है। उस सूची में राजस्थान से 4 उम्मीदवार शामिल है, तो तमिलनाडु से 1 कैंडिडेट का नाम सामने आया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, महाकाल के गर्भगृह में बड़ी आग, पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। भस्म आरती के दौरान भड़की आग, सीएम बोले घायलों को 1-1 लाख रुपए देंगे। उज्जैन के मां कालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह 5:49 पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए हैं। घायलों में 9 को इंदौर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। 3 को उज्जैन जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, हालांकि 2 अब भी भर्ती हैं। हादसे के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु महाकाल के साथ होली मना रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री की बेटे वैभव और बेटी आकांक्षा को भी नदी हॉल में मौजूद थे। अब बड़ी खबर आ रही है, सीएम घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक राशि सहायता प्रदान करेंगे। महाकाल की गर्भगृह में आग लगी है, जो कि पुजारी समेत 14 लोग झुलसे हैं, जिसमें पीड़ितों को सरकार अब 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और इधर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर बात की है और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके इंतजाम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में होने वाले होली मिलन समारोह स्थगित कर दिया, जहां वे घायलों से मुलाकात के लिए भोपाल से इंदौर पहुंचे। और इधर पीएम मोदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर चर्चा की है। उन्होंने सभी घायलों का हालचाल भी पूछा है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। घायलों में 4 पुजारी शामिल है, तो 8 सेवक, 2 कर्मचारी भी शामिल है। इसी बीच देश की अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बोले पीओके की जनता भारत में विलय चाहती है, हमें हमला करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही भारत में आ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया है, न किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। ये हमारा चरित्र है। मैं ये भी कहता हूँ कि पीओके हमारा था और हमारा है। मेरा विश्वास है कि वो पीओके खुद भी खुद हमारा हो जाएगा। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बोलना भी नहीं चाहिए। पीओके को लेकर सीधे तौर पर कोई प्लान नहीं है, पीओके खुद ही भारत में आ जाएगा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, एक टीचर्स को चप्पल जूतों से पीटकर बच्चों ने भगाया, ऐसा आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ में नशे में धूत होकर रोज पहुंचा था स्कूल, आखिरकार बच्चों ने सिखाया सबक, करता था गाली गलौज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में छात्राओं ने एक शराबी टीचर्स को जूते चप्पल फेंक कर मारा। टीचर शराब के नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचा था और बच्चों से गाली गलौज करने लगा। इससे गुस्साए बच्चों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इसके चलते वो स्कूल से भाग निकला, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना हुआ आसान, घर बैठे होगा काम। दरअसल कानूनी तौर पर कोई भी व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी होता है, पर लगभग हर चीज की तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी एक समय अवधि की होती है। उस अवधि के बाद ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और उसे रिन्यू कराना पड़ता है। एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना काफी झंझट वाला काम होता था। इसके लिए आरटीओ के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, पर अब ऐसा नहीं है। समय के साथ अब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना काफी आसान हो गया है। अब यह काम घर बैठे बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक प्रोसेस भी जारी कर दिया है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके आसान प्रोसेस बनाई है, जिसको आदेश जारी किए गए हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होगी जंग। तालिबान ने शुरू किया ऑपरेशन बदला, भारत को होगा बड़ा फायदा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ चुके हैं। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसी बीच अफगान तालिबान कमांडर याना ने कहा है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया है। एक लीक वीडियो में ये सबसे बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे भारत को भी फायदा होने वाला है। तालिबान ने एक ऑपरेशन बदला है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है। वहीं देश के लिए बड़ी खबर, अमेरिका में शुरू हुई राम मंदिर की रथ यात्रा 48 राज्यों के 851 मंदिरों में जाएगी, 8000 मील की दूरी तय करेगी। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के साथ विश्व भर में फैले हिंदू समुदाय में हर्ष है और इसी कड़ी में अमेरिका के शिकागो से 25 मार्च से एक राम मंदिर रथ यात्रा अमेरिका से शुरू हुई है। यह 48 राज्यों के 851 मंदिरों में जाएगी, जो कि 8000 मील से अधिक दूरी तय करेगी। रथ यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, मोदी मोदी का नारा लगाने वालों को मारे थप्पड़। कर्नाटक सरकार में मंत्री के बिगड़े बोल।
कांग्रेस की ओर से व्यक्तिगत हमले करने वालों में कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदार्गी का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले युवाओं को थप्पड़ मारने की वकालत की है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां प्रदान करने की भाजपा के वादे को पूरा करने में विफल रहने को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। वहीं देश के लिए बड़ी खबर, भारत माता की जय का नारा सबसे पहले मुस्लिम ने दिया, क्या इस संघ से त्याग देगा? पिनराई विजयन क्या दावा? विजयन ने दावा किया है कि अज्जुमुल्ला खान नाम एक मुस्लिम व्यक्ति ने भारत माता की जय का नारा देश के अंदर सबसे पहले दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ आए संघ परिवार के कुछ नेताओं ने अपने सामने बैठे लोगों से भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा। ये नारा किसने इजाद किया था मुझे नहीं पता कि संघ परिवार को ये जानकारी दी कि उस व्यक्ति का नाम अज्जुमुल्ला खान था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नहीं पता कि संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे या नहीं, क्योंकि ये नारा एक मुस्लिम ने लगाया था। तो देश के लिए बड़ी खबर, मौसम अलर्ट को लेकर रात से इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अपने इवनिंग बुलेटिन में एक जानकारी दी कि एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व असम और इसके आसपास स्थित है और एक ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व एमपी से लेकर निचले सौमंडल स्तर पर दक्षिण पूर्व असम तक बनी हुई है। इस कारण अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और उप हिमाचल, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 25 से 26 मार्च तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना आईएमडी ने जताई है। साथ ही हिमालय के राज्यों में बारिश होने की उम्मीद भी जताई है। वहीं देश के लिए बड़ी खबर, भारत ने एक साथ 11 पनडुब्बियों को तैनात किया। दशकों के बाद भारत ने एक साथ 11 पनडुब्बियों के ऑपरेशन को ड्यूटी पर तैनात किया है। भारत ने देश के अंदर एक साथ 11 पनडुब्बियों को ये तैनात किया है। देश के लिए बड़ी खबर, परिवार के सामने सेक्स लाइफ की बात करना, पति को नपुंसक कहना कुराता है, हाईकोर्ट ने किया दावा। पति की तरफ से दाखिल एक अपील पर जस्टिस सुरेश कुमार ने सुनवाई की। ये बड़ी खबर, तलाक से जुड़े एक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आम टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक रूप से पति को नपुंसक कहना या फिर यौन संबंधों को लेकर बातचीत करना मानसिक कुरीति है। पति के आरोप थे कि पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की है और वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। साथ ही उनका कहना था कि वो बेहद अभद्र तरीके से बात करती थी। कोर्ट ने कहा है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पत्नी की तरफ से सभी के सामने पति को अपमानित करना, साथ ही सेक्स के लिए टॉर्चर करना और परिवार के सदस्यों के सामने खुलकर सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करना अपमानजनक कृत्य कहा जा सकता है, जिसके चलते अब दिल्ली कोर्ट ने अपीलकर्ता को मानसिक कुरीति का सामना करना पड़ा। दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस फैसले को अंजाम दिया है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दिल्ली में जेपी नड्डा की पत्नी की एसयूवी कार हुई चोरी। राजधानी में आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल कार चोरी का एक मामला सामने आया है। हालांकि घटना के 6 दिन गुजर जाने के बाद दिल्ली पुलिस की हाथ खाली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी के नाम पर पंजीकृत एक एसयूवी कथित तौर पर दक्षिणी दिल्ली से चोरी हो गई है और अभी भी उसका सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। ये थी देश भर की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।